उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज मेड़ता सिटी के दौरे पर है। इस दौरान मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कल्लू सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बैरवा का माला व राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। जयपुर से नागौर जाते समय कुछ समय मेड़ता रुके। इस दौरान उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल, उप प्रधान मेड़ता राजवीर जाजड़ा, नवरत्नमल सिंघवी, पवन पड़ताणी, राजू माली, नारायण पारिक, सरपंच मंगलाराम डिडेल सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदि मौजूद रहे। बैरवा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। साथ ही कहा कि प्रदेश में बढ़ती गर्मी को लेकर राजस्थान अलर्ट मोड पर है। पानी, बिजली सहित आदि समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस दौरान ग्राम नेतड़िया में मेड़ता के पूर्व विधायक सुखाराम नेतड़िया का भी जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बैरवा व नेतड़िया दोनों ने साथ में केक काटा। आपको बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा व मेड़ता पूर्व विधायक सुखाराम नेतड़िया दोनों पूर्व में एक साथ विधायक रहे थे। इसके अलावा मेड़ता के पास निवासी सुशील बड़ौदा का भी जन्मदिन मनाकर बैरवा ने बधाई दी। मुख्यमंत्री जी बिजली और पानी को लेकर बड़े संवेदनशील है और हर जगह पे अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा भी हर जगह व्यवस्था में लगे हुए। निश्चित रूप से गर्मी और पानी से निजात पाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। लोग पूर्णतः आश्वस्त है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हिंदुस्तान की आम आवाम है और इसलिए उनका साथ देना चाहती है और हमारे विकसित भारत के सपने को साकार बनाना चाह रही है। इसलिए आम जन भावना माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो रीति और नीति और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण में काम कर रही है, इसलिए आम जन भावना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लग रहा है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह का जंगल राज मचाया है और केवल और 5 साल उन्होंने कुर्सी का खेल खेला है, इस राजस्थान के पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए आम जनता, आम जन भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और उन्होंने अच्छे मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछली बार रथ चला के हर गांव जाकर जो भी हमारा लाभार्थी है, जिस भी योजना से वंचित रहा, उस तक उसी योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों सहित घूम के उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, तो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो रसोई गैस पे उन्होंने 450 रुपये में देने का निर्णय किया था। हमारे जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 125 रुपये कम किया उन्होंने और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके और आम जन को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। इसी तरह से हमारे ERCP की योजना के तहत जो गांव और खेतों में पानी लाने का जो काम कर रहे हैं, जो DPR बन रही है, निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। तो इतने कम समय में इतने अच्छे निर्णय और इस राजस्थान के हित में जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के उत्थान के लिए काम। यहाँ पर माननीय हमारे MLA साहब हैं, इनकी छवि और इनका कार्य आम जनता के साथ दुख सुख में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जन भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और माननीय हमारे MLA साहब है, इनके प्रति उनका लगाव था, इसलिए वो कड़ी से कड़ी जोड़ी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से हमारे माननीय MLA साहब की जनभावना के अनुरूप, आम जन की जनभावना के अनुरूप काम किया जाए। ये भर्तियाँ अटकाई है, निश्चित रूप से अब 2-3 भर्तियाँ हमारे एग्जाम हुए हैं, उनमें एक भी कोई लीक नहीं हुआ। निश्चित रूप से आगे पारदर्शिता के देखते हुए और काम करेंगे। कोई भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका पूरा काम करती है,
कहती है वो करती है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस सरकार की है जब भी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसके काम कभी भी नहीं है। आपको पता होगा राहुल गांधी जी पहले उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा 10 तक की गिनती बोल के, लेकिन आज दिन तक उनका कर्जा माफ़ नहीं है, बल्कि किसान कर्जे में और डूबे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, ये मोदी जी की गारंटी है।